पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 2,34,509 तक पहुँच गई, जबकि एक दिन में 77 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 4,839 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,691 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 82,669, सिंध में 96,236, खैबर पख्तूनख्वा में 28,236, बलोचिस्तान में 10,841, गिलगित बल्तिस्तान में 1,587, इस्लामाबाद में 13,557, जबकि आज़ाद कश्मीर में 1,383 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 14,45,153 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 24,577 नए टेस्ट किए गए। अब तक 1,34,957 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,306 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 77 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 4,839 हो गई। पंजाब में 1,899, सिंध में 1,572, खैबर पख्तूनख्वा में 1,038, इस्लामाबाद में 140, बलोचिस्तान में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 30 और आज़ाद कश्मीर में 36 मरीज जान से हाथ धो बैठे। कोरोना वायरस के सिंध पुलिस पर भी वार जारी हैं और 3 रोज के दौरान मजीद 215 अहलकार इसका शिकार हो गए हैं। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक 3 रोज के दौरान मजीद 215 अहलकारों में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब तक 1,885 के करीब अफसरान और अहलकार कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। तर्जुमान के मुताबिक कोरोना के खिलाफ फराइज की अदायगी के दौरान 16 पुलिस अफसरान और अहलकार शहीद हुए। शोहदा में से 14 अहलकारों का ताल्लुक कराची, जबकि 2 का हैदराबाद रेंज से था। 1,423 अहलकार जेर इलाज, जबकि 446 अहलकार सेहतयाब हो चुके हैं। एहतसाब अदालत ने मेगा मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर समेत दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 24 जुलाई तक मौखर कर दी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में तमाम इंतजामात मुकम्मल थे। आसिफ जरदारी के लिए वीडियो लिंक का इंतजाम कराची में था, जबकि फरियाल तालपुर को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। मुल्ज़िमान के वकील फारूक एच नाइक और लतीफ़ खोसा अदालत में पेश हुए। अदालत में फरियाल तालपुर की तरफ से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। जज आजम खान ने अपने रिमार्क्स में कहा, एक मुल्जिम की प्ली बार्गेन मुकम्मल होने से पहले फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकती। नैब ने एक मुल्जिम की प्ली बार्गेन की रिपोर्ट अदालत में जमा करवानी थी। अदालत ने हुक्म दिया कि नैब आइंदा समात से 2-3 दिन पहले प्ली बार्गेन रिपोर्ट पेश करे। रेफरेंस की इब्तिदाई तफ्तीश FIA ने कराची में की, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर केस नैब रावलपिंडी को मुंतकिल हुआ। अब तक UAE के नासिर लोथा और ओमनी ग्रुप के असलम मसूद समेत केस के 5 अहम मुल्जिमान वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नैब के मुताबिक हुसैन लवाई के निजी बैंक में A1 इंटरनेशनल नामी जाली अकाउंट खोलकर मनी लॉन्ड्रिंग का आगाज किया गया। जरदारी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अकाउंट्स में आने वाली रकूम फरियाल तालपुर ने निकलवाई। अब्दुल गनी मजीद ने उन्हीं अकाउंट्स के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की। कौमी एहतसाब ब्यूरो के मुताबिक हुसैन लवाई के जिस बैंक को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, वो आसिफ जरदारी की फ्रंट कंपनी के प्लॉट पर ही बनाया गया। केस में फर्द जुर्म एहतसाब अदालत के जज आजम खान को आयद करना थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ एक और दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद के मुताबिक फंडिंग का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ 2 दरख्वास्तों पर समात के बाद फैसला महफूज किया था। आज दौरान इस समात वफाक की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल खालिद महमूद राजा अदालत में पेश हुए।
दरख्वास्त गुजार वकील ने अदालत में कहा कि 4 कनाल अराजी मंदिर को दी गई। ये जमीन गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई। उन्होंने कहा कि 2006 में मसाजिद शहीद हुई। कहा गया कि मुतबादिल जमीन देंगे, लेकिन नहीं दी गई, जबकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 मंदिर पहले से मौजूद हैं। दरख्वास्त गुजार वकील का ये भी कहना था कि मंदिर की तामीर के लिए पैसा देना फजूल खर्ची है। डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद महमूद ने अदालत को बताया कि मंदिर पर काम रोका गया है। फंडिंग का मामला इस्लामी नजरियाती कौंसिल के पास है। हुकूमत ने बिजली पर तमाम जनरल सब्सिडीज़ वापस लेने, 14% तक महंगी करने और 5 कैटेगरीज के रियायती निर्ख महदूद करने का फैसला किया है, जो IMF के रुके हुए प्रोग्राम की बहाली के लिए इंतहाई अहम है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 300 यूनिट तक वाले सार्फिन से सब्सिडी कम करके सिर्फ 50 यूनिट तक महदूद। ज़राए के मुताबिक ये फैसला ज़रूरियात के मुतालिक समाजी इक़्तिसादी सर्वे के बगैर किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान सब्सिडीज़ के हवाले से मेकैनिज़्म हतमी करने की पहले हिदायत कर चुके हैं। ताहम हुकूमत को नेपरा एक्ट में तरमीम किए बगैर इस ज़मन में कानूनी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। वज़ारत ख़ज़ाना ने बताया कि हुकूमत फ़िलहाल नए सब्सिडी मेकैनिज़्म को हतमी शक्ल देने के अमल में है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली की सब्सिडी कम करके सिर्फ 50 यूनिट तक कर दी जाएगी। फैसला किया गया है कि अब सिर्फ एहसास प्रोग्राम के जरिए ज़रई अराजी, आज़ाद जम्मू कश्मीर और साबिक फाटा इलाकों को सब्सिडी दी जाएगी। इस ज़मन में वफाकी काबीना की मंजूरी और कानून साजी दरकार होगी, जो अभी तक नहीं की गई। बिजली की कीमतों के मेकैनिज़्म में एक और बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर है कि तमाम सार्फिन के लिए 20 टैरिफ की तरह कम से कम तयशुदा टैरिफ से हटकर 10 बिजली तकसीम कंपनियों के औसत टैरिफ पर जाएं। इससे दूसरे तीनों सूबों में चोरी और नुकसानात में इजाफे से पंजाब में मुकीम सार्फिन पर बोझ में नुमाया इजाफा होगा। 2020-21 की बजट दस्तावेजात के मुताबिक वज़ारत ख़ज़ाना ने बिजली सब्सिडी वाला निज़ाम दोबारा अपने ज़ेरे इंतज़ाम कर लिया है। इन दस्तावेजात से पता चलता है कि हुकूमत ने ग्रांट नंबर 46 के तहत बिजली की सब्सिडी के लिए रकम मुख्तस नहीं की, जो तवानाई डिवीज़न के ज़ेरे इंतज़ाम है। तोशाखाना रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तलबी का इश्तिहार जारी कर दिया गया, जिसे अवामी मुकामात पर चिस्पा कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एहतसाब अदालत की जानिब से जारी इश्तिहार में कहा गया है कि नवाज शरीफ जानबूझकर अदालती कार्रवाई से मफरूर हैं। साबिक वज़ीर आज़म को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। नवाज शरीफ को पेश होकर तोशाखाना रेफरेंस का जवाब देने के लिए 17 अगस्त तक आखिरी मौका है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के 50,000 मचलकों के साथ काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी नैब को अरसाल कर दिए गए, जिसमें कहा गया कि अगर आसिफ जरदारी जामिन के साथ पेश ना हुए तो गिरफ्तार करके पेश किया जाएगा। कराची पुलिस ने इब्राहिम हैदरी में कामयाब कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के टारगेट किलर जाहिद बंगाली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम बदनाम ज़माना किलर रईस ममा का साथी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अफराद के टारगेट किलिंग में मुलविस MQM लंदन के टारगेट किलर जाहिद बंगाली को गिरफ्तार कर लिया। कराची पुलिस ने इब्राहिम हैदरी में कामयाब कार्रवाई करते हुए MQM लंदन के टारगेट किलर जाहिद बंगाली को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजिम बदनामे जमाना किलर रईस ममा का साथी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिम जाहिद बंगाली से हैंड ग्रेनेड और TT पिस्तौल बरामद हुई। मुबैना टारगेट किलर सियासी मुखालफिन और शहरियों के कत्ल में मुलविस है। मुलजिम से तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल और डकैती के कई मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम थाना इब्राहिम हैदरी के 7 केसेस में इश्तिहारी है। पुलिस ने बताया कि इब्तिदाई तफ्तीश में मुलजिम ने कई अफराद की टारगेट किलिंग का इंकशाफ किया है। मुलजिम इससे पहले भी गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।